भक्तों, आज आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है भक्तों, वो था कि गुरु करना क्यों अनिवार्य है सामान्य व्यक्तियों के लिए। आज बताऊंगी कि जो भक्त पूजा साधना करना चाहते हैं भक्त और धर्म के रास्ते पे आना चाहते हैं तो उनके लिए, और जिन बच्चों के ऊपर सवारी या किसी भी प्रकार की अम्मा काली की, अम्मा महादुर्गा की सवारी शक्ति आती है, तो दोनों लोगों के लिए बताऊंगी। पहला जो बताने जा रही हूँ वो है कि सामान्य लोग जो हैं, जो जब साधना करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के देवी देवता का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, इस रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए बताऊँ भक्तों कि अभी यूट्यूब पे भी बहुत प्रश्न आते हैं भक्तों। तो वो भी बच्चे पूछते हैं कि मुझे साधना बता दीजिए आप। साधना ऐसे नहीं बताई जाती है। साधना का अर्थ जो है भक्तों, पहले ये जान लीजिए कि साधना का अर्थ ही है अपने आप को साधना। और साध हम तब पाते हैं जब मंत्र जाप करते हैं भक्तों। आप अपने घर पर जब बैठकर देवी देवता को अपने आप को समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, तो जिस धरती पर आप बैठकर पूजा करते हैं भक्तों, सबसे पहले वही सधता है। और वही इसका अर्थ होता है कि अपने आप को साधना की कितनी देर आप अपना समय आप देवी देवता को दे पा रहे हैं। आधे घंटे का समय, 15 मिनट का समय, 1 घंटे का समय, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ जो साधक बनना चाहते हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि सबसे पहले भक्तों आप जप करिए। जिस भी देवी देवता की आप साधना करना चाहते हैं उनका आप जप करिए। जब आप करते हैं तो देवी देवता आपको अनुभव जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपको अनुभव प्रदान होता है फिर आप साधना करिए। और साधना करने के लिए आपको गुरु करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना गुरु के आपकी कोई साधना, आपको किसी ने साधना दे दी, ऐसे ही आपने मांगा और साधना दे दी और आप साधना करने बैठ गए, तो जिस देवी देवता की आपने साधना की वो तो प्रचंड रूप से आपके पास आ गए और आप नहीं संभाल पाए, आप डर गए उस समय। आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या मांग करनी है उनसे सर्वप्रथम, यह आपको नहीं पता। तो जब आप गुरु धारण करते हैं भक्तों, तब आपको गुरु निर्देश देते हैं, गुरु के गाइडेंस में आप करते हैं साधना, तो वो आपकी साधना सफल होती है। गुरु का कार्य ये नहीं होता है भक्तों कि आपको साधना बता दें और उसके बाद फिर आपसे पूछे नहीं। गुरु हमेशा हाथ पकड़ के आपका चलते हैं और गुरु ही ये बताते हैं कि ये नियम है इसमें और इन नियमों का आपको पालन करना है। तो इसके लिए गुरु करना बहुत अनिवार्य है। आपको कोई साधना दे दे ऐसे मत करिएगा साधना कि आपने किसी से मांग ली, साधना दे दी और आप करने बैठ गए। किसी बच्चे का प्रश्न आया था, ऐसे पुराने वीडियो में मैंने डाला हुआ है, गुड़गांव से प्रश्न बच्चे ने पूछा था कि देवी देवता किसी की आराधना वो करते थे और उस पर देवी देवता ने आवाज़ लगाई तो वो डर गए। तो ऐसा तब नहीं होता है भक्तों जब आपने गुरु दीक्षा ले रखी है। तो गुरु दीक्षा का अर्थ ही यही होता है कि जब आप जप करते हैं, साधना करते हैं, तो जो भी देवी देवता हैं आपने बुलाया है तो आएंगे जरूर, और आएंगे तो वो अपने प्रचंड ऊर्जा में कभी नहीं आते हैं। जब गुरु रहते हैं तो वो आपको अनुभव प्रदान करते हैं। और पूजा करते करते कभी ये होता है भक्तों कि वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, आपने साधना बहुत अच्छे से करी है, देवी देवता को बहुत अच्छे से भजा है, बहुत समर्पण भाव दिखाया है, तो वो आपका मंत्र तो सिद्ध होता है और फिर कार्य करना भी शुरू कर देता है मंत्र आपका। तब आप क्या होता है, किसी के दुख को, कष्टों को काटना शुरू कर देते हैं, दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत तप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको गुरु ही देते हैं, गुरु ही प्रदान करेंगे आपको। तो सबसे पहला अनिवार्य जो इसमें है आपके लिए वो है गुरु। गुरु धारण करिए। बिना गुरु के कोई साधना जो है नहीं की जाती है। गुरु के सानिध्य में आप साधना करेंगे, आपकी साधना सफल होगी। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको, जो शायद आपके गुरु आप धारण करें तो बताएं कि सबसे पहले जब आप जप करते हैं उसके बाद ही साधना उठाइए भक्तों, जब आपको अनुभव प्राप्त हो। और जब आप पहली साधना उठाते हैं तो साधना के बाद आप जो मांग उनसे करते हैं देवी देवता से, वो अपनी कोई बड़ी मांग मत करिए। सबसे पहले साधना आप 11 दिन की उठाइए, 21, 41, जितने भी दिन की आपका जितना भी आपके शरीर का सामर्थ्य है। जब साधना उठाते हैं आप तो आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। सबसे पहली साधना का अर्थ यही है कि आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, तब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और आगे भी जब आप करते हैं साधना तो सफल होती है साधना। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि जो है आप शक्तियाँ आपके पास आ गई और फिर आप डर गए। आपने मांग क्या रखी है उनसे,
डायरेक्ट आपने साधना की और उनसे कहा नहीं बड़ी चीज़ ये मुझे मांगना मुझे आना। पहली साधना जब भी करें तो आशीर्वाद प्राप्त करें उनका, फिर आपको जो कहना आपकी मांग है, जो भी मनोकामना है वो आप बोलें। इसमें गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। बिना गुरु के आप कहते हैं मैं साधना दे दूँ, मैं साधना ऐसे नहीं देती किसी को। मेरे जो भी सामने बच्चे बैठे हैं ये भी इनको भी मैं ये बताती हूँ कि आप पहले जप करें, जब से आपको अनुभव प्राप्त हो तब आप साधना करें। इसीलिए पहले क्या होता था भक्तों कि आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि लोग समाज में रहकर मीन्स अपने परिवार में रहकर साधना नहीं करते थे, क्योंकि गलतियां नहीं होती थी। परिवार में आप रहेंगे आपसे गलतियां होंगी, जब साधना में आपसे पारिवारिक लोग जुड़े होते हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं, कुटी बना के वहाँ साधना करने लगते हैं, कोबी बना के वहाँ साधना करते हैं। निर्जन स्थान पर रहकर आपने देखा होगा जंगल में लोग साधना करने लगते हैं, तो उनसे देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि खाना वगैरह जो है खाना खाने की सुविधा देना और उनसे खुश होकर कोई भी जो मांग करें उनकी देखभाल करना, इतना तक भी देवी देवता करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं उनके ऊपर। उनका कार्य है सुबह पूजन करना, वहीं बैठते हैं, वहीं लेटते हैं, 24 घंटे वो सिर्फ उस जो देवी देवता का जिनका पूजन कर रहे हैं उनको वो समर्पित रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। और जब आप परिवार में रह के साधना करते हैं तो आपको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम जो होते हैं वो आपको गुरु भी बताते हैं। तो साधना ऐसे अगर आपको कोई दे देता है तो मत करिएगा। जो भी साधना देता है आप उनसे बात करते रहिए, उनके टच में रहिए उनसे, और उनसे पूछते रहिए कि ये मुझे अनुभव हो रहा है, ये मुझे अनुभव प्राप्त हो रहा है, आप उन्हें बताते रहिए। ये था जो बच्चे साधक बनना चाहते हैं और जब साधना करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, फिर क्या होता है जो अब शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं आपको, ये गुरु ही कराते हैं। अगर आप साधक हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो ये आपके गुरु ही मंत्र को सिद्ध करा देते हैं धीरे धीरे, और उससे आपके कार्य बनने लगते हैं। लेकिन ये गुरु पे निर्भर है और आप पर निर्भर है कि आप उनकी सेवा कैसे कर रहे हैं गुरु की, या आप उनसे कैसे अनुनय विनय विनती करके आपने मांगी है उनसे जब साधना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बताती हूँ भक्तों की जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की सवारी है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो बच्चे जो हैं उन्हें तो जब साधना करना बहुत अनिवार्य है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जप करें, और अगर उन्हें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, स्वप्न दर्शन हो रहे हैं, या ऊर्जा लग रही है शरीर में उनके, तो वो जब साधना करें, अपने गुरु धारण करें और गुरु से पूछें कि कैसे मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। किसी बच्चे ने प्रश्न किया था कि उनके गुरु कह रहे हैं कि काली माता जो है वो तामसिक है, और उनके गुरु जो है, जो बच्चा है वो उसके गुरु जो है वो वैष्णव रूप से पूजन करते हैं। तो ऐसा नहीं है भक्तों। एक चीज़ यहाँ और भी आपको बताऊं कि अगर आप वैष्णव रूप से पूजन करना चाहते हैं और गुरु आपके तामसिक है, तो आप उनसे प्रार्थना करके करवा सकते हैं कि मुझे इस रूप से पूजन करना, मुझे जो है तामसिक रूप से पूजन नहीं करना है। तो आप उनसे कहेंगे, विनती करेंगे, और वो आपको पूजा साधना जब उसी प्रकार बताएंगे। तो आपके लिए करना बहुत अनिवार्य है कि गुरु धारण करें, गुरु मंत्र लें और फिर इसमें आगे बढ़ें। यहाँ एक बात और बता दूं सवारी वाले बच्चों को कि आप जब गुरु धारण करते हैं तो गुरु के पास जाएं, उनसे बात करें जब आपको अच्छा लगे भक्तों आप, क्योंकि ये पुराना समय तो है नहीं जब गुरु स्वयं जो है अपने शिष्यों को बुला लेते थे अपने पास, उनका शिष्य उनके पास चला आता था। आज की जो आधुनिक समाज में जो ये दशा चल रही है वो ये है कि आपको स्वयं गुरु ढूंढना पड़ता है, आपको खुद जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो आप गुरु के पास जाएं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे पास आए हैं जिनके गुरु ने कुछ बताया ही नहीं, उन्हें नियम कानून कुछ नहीं बताया, और 8 महीना हो गया, 7 महीना हो गया है और वो ऐसे ही पूजन कर रहे हैं, उन्हें कोई अनुभव प्राप्त नहीं है। तो पहले आप गुरु के पास जब जाएं तो और तब उन्हें बताएं कि मेरी इष्ट हैं ये, या मेरे पास इनकी सवारी आती है, ये माता है। तो आप जब वो मंत्र देते हैं तो फिर आपका अनुभव बढ़ता है, क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं आपके पास, जो शक्तियाँ हैं भक्तों, वो आपको गुरु बताते हैं और उसी प्रकार आपको गुरु मंत्र भी देते हैं। तो उनके लिए बहुत अनिवार्य है भक्तों ये पूजा करना, जप करना, साधना करना। धन्यवाद भक्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देनी थी। आप सभी को भी जो आप लोग कहते हैं डायरेक्ट की साधना बता दीजिए, तो साधना नहीं, इसीलिए मैं सबको कहती हूँ पहले जप करिए।
जप करके आप अपने आप को देवी देवता को समर्पित करिए और उनसे कहिए कि भाव जगाइए अपने हृदय में उनके लिए, और उनसे बताइए कि हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तब आगे बढ़िए आप। धन्यवाद।